नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतज्ञ में हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, हम पढ़ा रहे थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखी गई जो हमारे टीजीटी के सिलेबस में जो ग्रंथ हमारा है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पे हम संधि प्रकरण पढ़ा रहे थे। तो संधि प्रकरण में हम स्वर संधि पढ़ा रहे थे। स्वर संधि की लगभग सभी क्लास सारी संधियों को हमने क्रम से एक एक संधि और उसका एक एक वार्तिक और सारे उदाहरण जो बाबूराम सक्सेना में दिए गए हैं हमने सबको एक एक करके बताया है। लगभग हमारी सारी स्वर संधियां कंप्लीट होने वाली हैं, कुछ ही संधि बची हुई हैं, लगभग हमारी सारी स्वर संधि पूरी हो जाएगी। तो स्वर संधि में हम पढ़ा रहे थे आपको कि अयादि संधि कंप्लीट हमने कर दिया अगली वीडियो में, वांतो ही प्रत्यय का लास्ट वार्तिक था उसका। आज हम पढ़ाएंगे आपको पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो क्या है? एंगा पदांता दति। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे कि पूर्व रूप संधि क्या कहता है। पूर्व रूप संधि का जो पहला सूत्र है वो क्या है? एंगा पदांता दति। एंग क्या है? एंग क्या है? एंग एक प्रत्याहार है जिसमें केवल मात्र दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। माहेश्वर सूत्र का जो तीसरे नंबर का सूत्र है ए ओंग, उसी से एंग प्रत्याहार बन जाता है। ए और लास्ट का ज्ञा लेके एंग प्रत्याहार बनता है। तो इस एंग प्रत्याहार में साथियों कितने वर्ण आ गए? ए आ गया और ओ आ गया। ए और ओ को क्या कहा जाता है? एंग कहा जाता है। तो ये सूत्र कह रहा है एंग पदांता दति। पदांता यानी इसमें क्या है? एंग है। एंग का मतलब हमने बता दिया, ए और ओ। पदांतात है, पदांता दति करके संधि हो गई है, ये पदांतात है। और क्या है? अति है। एंग पदांतात अति। पदांतात में क्या है? पंचमी का एक वचन है और ये सप्तमी का एक वचन है। तो एंग पदांतात अति क्या कह रहा है कि पद के एंग पदांतात का मतलब पद के अंत में क्या हो? एंग हो। ये सूत्र कह रहा है पदांतात पद के अंत में एंग हो, यानी ए और ओ हो। पद के अंत में ए और ओ हो, उसके बाद अति यानी हरस आ हो। पद के अंत में क्या हो? ए हो और ओ हो, उसके बाद हरस आ हो। तो ए और ओ का क्या हो जाता है? उनके स्थान पर उनका पूर्व रूप यानी ए और ओ का पूर्व रूप हो जाता है और आ जो हरस आ बाद में आता है वो अवग्रह में बदल जाता है। तो ये हमारा पूर्व रूप संधि का परिभाषा है। हम इसको लिख देते हैं। पूर्व रूप संधि की परिभाषा क्या है कि पद के अंत में एंग पद के अंत में क्या हो? एकार और क्या हो? ओकार। एकार ओकार का मतलब क्या होता है? ए और ओ। पद के अंत में एकार ओकार यानी ए और ओ के बाद क्या हो? पद के अंत में एकार और ओकार के बाद क्या हो? हर्ष आवे। पद के अंत में एकार ओकार या कहिए ए और ओ के बाद हर्ष आवे तो के बाद यदि, यहां यदि लगा देते हैं, के बाद यदि हर्ष आवे तो क्या हो जाता है? यदि हर्ष आवे तो उनका क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है। उनका
पूर्व रूप हो जाता है। उनका पूर्व रूप हो जाता है और आ क्या होता है, और जो आ है वह अवग्रह कहते हैं। जैसे इंग्लिश में यस लिखते हैं उसको अवग्रह कहा जाता है। अवग्रह, इस यस के निशान को क्या कहा जाता है, अवग्रह। आ अवग्रह में बदल जाता है। ये हमारा पूर्व रूप संधि की परिभाषा है और इसका सूत्र है एंगाः पदान्ता दति। एंगाः पदान्ता दति हमारा कहता है पद के अंत में एकार ओकार के बाद यदि, एकार ओकार का मतलब होता है कि पद के अंत में यदि ए आए और ओ आए, उसके बाद ह्रस्व आ आए। इतना ध्यान रखिएगा, पद के अंत में ए और ओ ही आना चाहिए और ए और ओ के बाद क्या आए, ह्रस्व आ आए, तो ए और ओ का क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है और जो ह्रस्व आ है वो अवग्रह में बदल जाता है। ये हमारी पूर्व रूप संधि की परिभाषा है। जैसे हम इसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं आपको। जैसे हमारा उदाहरण है पूर्व रूप संधि का, हरेय। हमारा क्या उदाहरण है, हरेय। हरेय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हरे धन औ हो जाएगा। हरे धन औ हो जाएगा। अब हरे धन औ में क्या, यहाँ हम एंगा पदान्ता दति का नियम लगाएंगे तो हरे के रा में क्या है, ए है, उसके बाद औ का क्या है, ह्रस्व आ है। अब यहाँ एंगा पदान्ता दति का नियम लगेगा क्योंकि हरे एक क्या है, पद है। हरे क्या है, एक पद है और इस हरे एक पद में ये संबोधन है। हरे में क्या है, संबोधन है। ये संबोधन का एक वचन है। हरे जो है संबोधन का एक वचन है, संबोधन है। और इस हरे के ए में क्या है, ये हरे का ए है जो एकार और ओकार के अंतर्गत आ रहा है, यानी एकार आ रहा है, ए आ रहा है, उसके बाद ह्रस्व आ रहा है। तो इस ए का कह रहा है अगर ये एकार और ओकार के बाद या ए ओ के बाद ह्रस्व आ आता है तो उनका पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब पहले वाला रूप, ए के बाद ह्रस्व आ आया है इसलिए ए हो जाएगा, यानी ये पहले वाला रूप ए हो गया। किस सूत्र से हो गया हमारा, यहाँ हम लिख देंगे एंगा पदान्ता दति। एंगा पदान्ता दति सूत्र से ये ए हो गया। जब ये ए हो गया तो हमारा शब्द क्या बन गया, हर बन गया। हर के ए और धन आ के बाद ए ही हुआ क्योंकि पूर्व रूप यानी पहले वाला रूप हो गया। तो क्या है, ए है, फिर क्या है, आओ है। जब हम इन वर्णों को मिलाएंगे तो हर के रा में ए आया तो हरे हो गया और ये आ का अवग्रह आगे लिखा है और ह्रस्व आ अवग्रह में बदल जाता है। तो इस आ को हम अवग्रह में बदल देंगे और वा लिख देंगे तो हमारा शब्द क्या बन गया, हरेय। बहुत आसान संधि है पूर्व रूप संधि, कुछ करना नहीं है। बस पद आए, पद के अंत में अगर ए और ओ आता है उसके बाद यही ध्यान रखना है कि उसके बाद ह्रस्व आ ही आना चाहिए। अगर ह्रस्व आ नहीं आता है तो वहां एंगा पदान्ता दति सूत्र का नियम नहीं लगेगा। और ह्रस्व आ आया है इसलिए यहाँ ए और ओ का पूर्व रूप यानी पहले वाला रूप हो जाएगा। तो संयोग से यहाँ ए आया है, उसके बाद ह्रस्व आ आया है, इसलिए ए का पूर्व रूप ए ही होगा। जब ए हो जाए हर ए औ, जब हम संधि बनाएंगे तो हर ए हो जाएगा और ये आ जो है अवग्रह में बदल देंगे, जो हमें दर्शाता है कि इसमें कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। आ जब अवग्रह में बदल गया तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। इसी तरह से अगला उदाहरण हमारा है, दूसरा उदाहरण है हमारा, क्या है,
विष्णु, विष्णु, विष्णु का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस शब्द हमारा बनेगा विष्णु धन औ। अब विष्णु के ड़ा में क्या है, ओ है, उसके बाद हरस्व आ, औ का आ आया है। एंगा पदांता दति सूत्र कह रहा है यदि ए के बाद या ओ के बाद हरस्व आ आए तो उनका पूर्व रूप हो जाएगा, यानी पहले वाला रूप यहाँ ओ के बाद हरस्व आ आया है, इसलिए ओ का पूर्व रूप ओ ही होगा। जब ओ का पूर्व रूप ओ होगा, ये किस सूत्र से होगा, एंगा पदांता दति से, एंगा पदांता दति सूत्र से हमारा ओ हो गया, ओ का पूर्व रूप ओ ही हो गया। तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, विष्णा में ओ आके जुड़ी जाएगा, विष्णु हो गया। आ अवग्रह में बदल जाएगा हमारा, वा लिख देंगे तो यही हमारा रूप बन गया विष्णु। क्या बन गया, विष्णु रूप बन गया। तो ये हमारा विष्णु रूप। हरेव का मतलब होता है हे हरि, हे हरि रक्षा कीजिए। क्या हो गया, हे हरि रक्षा कीजिए। विष्णु का मतलब होगा हे विष्णु रक्षा कीजिए, हे विष्णु रक्षा कीजिए। क्योंकि विष्णु, ये जो विष्णु है ये भी संबोधन का शब्द है, संबोधन है, संबोधन है। विष्णु में संबोधन है और हरे भी संबोधन है। विष्णु एक पद है और इस पद में संबोधन का चिन्ह है, इसीलिए हो जाए हे विष्णु, संबोधन का निशान हे विष्णु रक्षा कीजिए, हे हरि रक्षा कीजिए। तो पद के अंत में, यानी हरे एक पद है, इस हरे में पद के अंत में ए आया है, उसके बाद हरस्व आ आया है, एंगा पदांता दति से ए का पूर्व रूप ए ही होके हरेओ बन गया। उसी तरह से विष्णु एक पद है जो संबोधन शब्द है विष्णु, उस पद में ओ आया है, लास्ट विष्णु में ओ आया है, उसके बाद हरस्व आ आया है औ का, इसलिए विष्णु के ओ का पूर्व रूप ओ ही होगा। किस सूत्र से होगा, एंगा पदांता दति सूत्र से होगा। और हमारा शब्द विष्णु औ ये आ जो है अवग्रह में बदल जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, विष्णु औ हे विष्णु रक्षा कीजिए। यहाँ कौन सी संधि हो गई, पूर्व रूप संधि हो गई है। तो ये हमारा पूर्व रूप संधि रहा। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, पूर्व रूप संधि में जहां ए और ओ पहले आता है और उसके बाद हरस्व आ आता है, वहां क्या होता है, पूर्व रूप संधि होती है। ये फंडा क्लियर होना चाहिए। जहां ए और ओ पहले आए उसके बाद हरस्व आ आए, वहां पूर्व रूप संधि होती है। और जहां ए और ओ बाद में आए उसके पहले हरस्व आ आए, वहां कौन सी संधि होगी। इस संधि को हमने पहले ही पढ़ा दिया है, तो वहां जो है हमारी पर रूप संधि हो जाती है। वहां कौन सी संधि हो जाती है, पर रूप संधि हो जाती है, जो हमने पढ़ाया था, आगे हमने पढ़ा भी दिया है, प्रेजते की सिद्धि जैसे होती है। तो जहां ए और ओ पहले आता है और हरस्व आ बाद में आता है, वहां पूर्व रूप संधि होती है। और जहां ए और ओ बाद में आए लेकिन आ पहले आ जाए, वहां कौन सी संधि होगी, पर रूप संधि होगी। यानी ए ओ पर बाद में आए तो पर रूप संधि, ए ओ पहले आए तो पूर्व रूप संधि। यही फंडा, इस ए पूर्व रूप और पर रूप संधि का जो ये फंडा है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ए और ओ पहले जहां आता है उसके बाद हरस्व आ आता है, वहां पूर्व रूप संधि होती है। और जहां ए ओ बाद में आता है और उसके पहले हरस्व आ जाए, वहां पर रूप संधि होती है। तो ये पूर्व रूप और पर रूप संधि का ही फंडा है। पूर्व रूप और पर रूप संधि का ही क्या है, फंडा है। पूर्व रूप संधि में जैसे प्रेजते शब्द था, यहाँ बता देते हैं आप लोगों को। जैसे हमारा क्या था, प्रेजते, प्रेजते शब्द था। प्रेजते का जब हमने संधि विच्छेद किया तो प्राधन एजते शब्द बना था। क्या बना था, प्राधन एजते। प्रा में क्या है, आ है, क्योंकि ये अकारांत उपसर्ग है।
आकारांत उपसर्ग में आ आया है, उसके बाद ए आया है। अब ए यहाँ बाद में आया है, ए यहाँ क्या आया है, बाद में आया है, तो बाद वाला रूप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब बाद वाला रूप होगा तो प्रा है, प्रा में ए आके जुड़ गया और जते शब्द जोड़ देंगे तो हमारा प्रेजते बन गया। प्रेजते में कौन सी संधि है, पर रूप संधि है, क्योंकि आ के बाद ए यहाँ आया है। और पूर्व रूप में ए पहले आया, उसके बाद आ आया है। ये फंडा क्लियर होना चाहिए। जैसे प्रा में आ है, यहाँ हरस्व आ पहले आ गया, उसके बाद ए आया है। और हरेयो में हरे धन याव बना जब, तो ए पहले आया है, उसके बाद हरस्व आ आया है। तो इसमें कौन सी संधि हो गई, इसमें पूर्व रूप संधि है और इसमें पर रूप संधि है। तो पूर्व रूप और पर रूप का ये फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। पूर्व रूप में ए और ओ पहले आएगा, उसके बाद हरस्व आ आएगा, और पर रूप में पहले हरस्व आ जाएगा, आकारांत उपसर्ग यानी हरस्व आ पहले आ गया, उसके बाद ए ओ आए, तो वहाँ पर रूप होता है, यहाँ पूर्व रूप होता है। तो विष्णु औ और हरे औ में कौन सा संधि है, पूर्व रूप संधि है। ये हमारा पूर्व रूप का उदाहरण है। और पूर्व रूप संधि का सबसे आसान तरीका पहचानने का है, उसमें जो आ है वो अवग्रह में बदल ही जाता है। पूर्व रूप संधि का जो आ है वो अवग्रह में ही बदल जाता है। तो अवग्रह देख के ही हम लगा देंगे कि यहाँ कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास हमारी, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृता।